गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, ये उसका चैप्टर 2 है। साइंस में उसका पार्ट 2 है। कल हम लोगों ने कार्बन और उसके यौगिक पढ़े थे, उसके आगे से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सिंपल सा, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सिंपल बात आपको याद रखनी, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपको ये डिफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया गया, एक होते हैं संतृप्त, दूसरे होते हैं असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कोई भी यौगिक हो तो CH3, CH2 और CH3। ठीक है, जैसे ये लिखा, तो इसमें क्या है, कार्बन कार्बन परमाणुओं को भी देखिए एक बंध उपस्थित है। ठीक है, क्या? एक बंध। और यहाँ भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या, सिर्फ एक बंध उपस्थित है। तो अगर कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर और क्या जानकारी मिलती है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका उदाहरण सबसे बढ़िया इन्होंने लिखा एल्केन होते हैं। पहली बात तो हमने ध्यान दी है कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध है। दूसरा बात क्या है कि एल्केन मतलब ये कह सकते हैं आप, सभी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जितनी भी एल्केन हैं, आप एल्केन के सूत्र पढ़ेंगे, चाहे वो शाखाओं वाले हों चाहे ऐसे हों। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा CH3 CH3 CH3, और सिंपल सी बात देखिए, ये भी एक एल्केन है। यहाँ भी कार्बन कार्बन कितने जुड़े हुए हैं? सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं। तो ये भी किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन के बीच में एकल बंध है। आइए अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा लिखा है, इनका सूत्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। सूत्र, एल्केन का सूत्र क्या लिखा है? CnH2n और साथ में +2। तो देखिए इस सूत्र से हम लोग आपको वो बनाना सिखाते हैं। तो देखिए किस तरीके से इस सूत्र से हम फॉर्मूले से यौगिकों को बनाते हैं। तो देखिए ये एक खाली स्लाइड लेते हैं। तो आप देखिए हमारे पास सूत्र था CnH2n और +2। आप यहाँ n = 1 पुट करिए। तो देखिए यहाँ C के साथ क्या आ जाएगा? 1। और इसको सॉल्व करिए, जैसे ये 2n लिखा हुआ है तो 2n में 1 n की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये कितना आएगा? 2, और ये +2 कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 4। ठीक है, ये 2n है तो मतलब n की वैल्यू 1 रखी तो ये कितना होगा? 2 1 जा 2 और +2 कितना हो गया? 4। तो अगर n = 1 रखेंगे तो हमको ये सदस्य मिलेगा। n की वैल्यू 2 रखिए, तो देखिए यहाँ n की वैल्यू 2 रखिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और ये वाला 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। h कितने हो गए? 6, और यहाँ n की जगह 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H6। ठीक है, ऐसे ही n = 3 रखिए, तो यहाँ देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 6 और 2 8, यानी H कितने आएंगे? 8। और यहाँ C कितने हो जाएंगे? C तो वही 3 हो जाएंगे। n = 4 पुट करिए, 4 दूनी 8 और 2 10, H कितने हो गए? 10, और यहाँ C कितने हो गए? 4। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमने n = 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया और 1 लिया। तो ये जो फॉर्मूले सभी प्राप्त हुए हैं ये किस फॉर्मूले से आए हैं?
H2N और +2, और ये सब क्या है, एल्केन है। तो आपने ध्यान दिया कि एल्केन का फॉर्मूला जनरल क्या होता है, ये वाला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो ये बात थी हमारी एल्केन की। अब आइए वापस से देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, उदाहरण में एल्केन आते हैं। एल्केन का सूत्र से हमने आपको n = 1 2 3 रख के दिखा दिया है, तो आप वो चीज़ नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए उसके आगे देखते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक बंध उपस्थित हो सकता है और साथ में ही त्रिक बंध भी हो सकता है, यानी ऐसे यौगिक जिनके भीतर कार्बन कार्बन द्विक बंध हो या फिर कार्बन कार्बन त्रिक बंध हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक उदाहरण लेके दिखाते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिख दिया CH3। इस यौगिक को देखिए, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक द्विकबंध यहाँ आया है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, इस वाले का उदाहरण हो जाएगा। और ऐसे लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो उस वजह से ये किसका हो जाएगा, इस वाले का। तो यानी अगर कार्बन के बीच में द्विक बंध हो या त्रिक बंध हो, तो वो हाइड्रोकार्बन किसके हो जाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में आते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, एल्काइन। तो इसका मतलब निकला सभी जितने भी एल्कीन होते हैं, सभी एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन किसका एग्जाम्पल हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे जितनी भी एल्कीन हैं और जितने भी एल्काइन हैं, तुरंत कोई पूछे क्या है तो कह देंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हम लोग एक चीज़ और बात करते हैं इसके सूत्र की। इसका सूत्र है CnH2n। एल्कीन की बात कर रहे हैं, पहले क्या लिखा, CnH2n। सही, तो देखिए इससे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं CnH2 और N। तो यहाँ N की जगह 1 लिखिए, तो N की जगह यहाँ 1 लिखेंगे तो 2 एकन 2, तो यानी हाइड्रोजन हमको कितने मिलेंगे, 2। सही, और C कितना आएगा, 2, तो CH2। अब ये आप बताइए, कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, तो यहाँ पे कितना हमको मिल रही है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो यही एक कारण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। यही एक कारण है कि जो एल्कीन होती हैं उनकी शुरुआत C2 से होती है, C2 होंगे, और इस फॉर्मूले के हिसाब से कितने, C की जगह 2 रखा है, H की जगह 4, वो H की जगह 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, H4। तो एल्कीन परिवार का पहला सदस्य ये होता है, ध्यान रखिए, जबकि एल्केन परिवार का पहला सदस्य ये होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो हमने पढ़ा एक कार्बन 4 बंध बनाता है, तो यहाँ देखिए इसके बंध बने हुए हैं। अब यहाँ कितना, एक ही कार्बन है, और एल्कीन होने के लिए उसको द्विक बंध भी बनाना पड़ेगा, तो द्विक बंध तो वो बना ही नहीं पाता है, तो फिर कैसे हो जाएगा इसका सूत्र। तो देखिए जब ये वाला सूत्र है तो यहाँ कितने C हैं, 2 C हैं, उनके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो देखो 2 C के पे 4 हाइड्रोजन लगाए, ये भी सही बन गया, इसकी भी संयोजकता पूरी हो गई है। तो यही कारण है कि एल्कीन परिवार का जो पहला सदस्य होता है वो कौन सा होता है, ये वाला, और इसका नाम कोई पूछे क्या, तो इसका नाम 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड लगा है तो क्या होगा, ईन, इसका नाम क्या होगा, एथीन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और इसी को हम लोग एथिलीन भी कहते हैं, एथिलीन। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं और इसके सदस्यों की बात करते हैं, एक आध सदस्य और देखते हैं। अगर N की जगह यहाँ 3 रखें तो बताइए 2 3 जा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, और यहाँ कार्बन कितने आएंगे, 3। अगर N की जगह हम 4 लिखें तो 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8,
और C कितने रहेंगे 4। तो इस तरीके से आप इसकी पूरी श्रृंखला निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एल्काइन वाले की। तो यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसको देखिए, एल्काइन में क्या कह रहा है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अभी हम लोगों ने बात की थी जितने द्विबंध या जितने त्रिबंध के सभी यौगिक हैं वो किस में आएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखा है CnH2n -K2 है। ठीक, तो इसको भी अगर एक उस पे निकालेंगे, n की वैल्यू 1 रखे तो देखिए n की वैल्यू 1 रखने पे क्या मिलता है, C तो 1 हो जाएगा। n की जगह यहाँ 1 लिखेंगे तो C तो 1 हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ लिखिए 2 एकन 2, अगर n की जगह 1 लिखें यहाँ तो 2 एकन 2 -2, 2 में से 2 चला गया तो हाइड्रोजन तो 0 आ गए। ये तो फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। तो यही कारण है कि एल्काइन श्रेणी का भी पहला जो सदस्य है वो एक CH ना होके यहाँ भी 2 C से शुरू होता है, C2H2। ठीक है, एल्काइन श्रेणी का भी पहला सदस्य क्या होता है, अभी देख रहा, कितने कार्बन से शुरू होगा, 2 कार्बन से। तो जैसे ही आप उसकी जगह 2 रखेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही n का मान 2 रखेंगे, ठीक, तो इस फॉर्मूले में रख के देखिए तो C कितने निकल के आएंगे 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 गए तो हाइड्रोजन भी कितने बचे 2। अब इनका स्ट्रक्चर बनाना है तो C कितने हैं 2, लो दोनों C बना दिए। अब ये इस परिवार का है तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना होगा, देखो लगा दिया। कितना बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। तो देखिए ये क्या बन गया, इसका सूत्र बन गया। इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इस वजह से ये किस परिवार का है, असंतृप्त। और कोई इसका नाम पूछे तो नाम देखिए 2 कार्बन तो क्या लिखेंगे एथ, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाते आइन, तो इसका नाम बन गया एथाइन। और बाकी इसका साधारण नाम होता है एसीटिलीन, ये ध्यान रखेंगे एसीटिलीन। ठीक, तो इस तरह से ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच जो हम लोगों ने अंतर पढ़ा या इन दोनों की परिभाषा देखी। एक इम्पॉर्टेंट अंतर और आपको बता रहे हैं कि देखिए इसको हम लोग देखते हैं, इनके बीच में एक अंतर और लिखना। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट आता है कि संतृप्त और असंतृप्त के बीच लिखिए, तो याद रखना जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, अभी केवल नाम ध्यान रखेंगे। ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं लेकिन ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो और दूसरा अंतर समझिए, ये पहला अंतर समझ में है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, और एक और अंतर पढ़िए, ध्यान से समझिएगा। ये जो हैं असंतृप्त वाले, ठीक है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ध्यान समझिए। अभिक्रियाशीलता जो इनकी जो होती है आसानी से ये अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है। अभिक्रियाशीलता लिख रहे हैं, अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता कम होती है जबकि असंतृप्त वालों की अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे, एक अगर हम इसका ऑर्डर लेके देखें, एक क्रम लेते हैं तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक क्रम अगर देखते हैं तो हमको ये क्रम मिलता है, जैसे हमारे पास 3 लोग हों, एक हो CH4 यानी ये इस वाले का, एक हो C2H4 और एक हो C2H2। ठीक, तो यानी एक इसका एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन। पूछे इनमें से सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगी, तो हम कहेंगे एल्काइन वाली जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, उससे कम तेज रिएक्शन कौन करेगी, एल्कीन वाली। ठीक है, और सबसे धीरे कौन सी रिएक्शन करेगी, एल्केन करेगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 2 अंतर अलग से बताए, 2 इसमें नोट किए गए, ये आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की,
कि इनका इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र तो हमने पढ़ा है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है कि ये कैसे होंगे, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखिए आपको किसका बनाना है? C2H6 का। तो देखिए किसी का भी आपको बनाना हो तो उसका सबसे आसान सा तरीका है ये बिंदु सूत्र बनाने का। देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं। आपको क्या करना है, बस आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार पूरा पैटर्न सीख लीजिएगा, फिर हम लोग लिखते हैं। हमको बनाना है C2H6 का, ठीक है। तो क्या करिए आप पहले इसका संरचना सूत्र बना लिए। तो यहाँ C कितने हैं? 2 हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, C कितने? 2 हैं। अब ये कैसा है? संतृप्त है, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिर्फ एक बंध बना होगा। और हमको कार्बन के बंध होते कितने हैं? 4। तो हमने देखो 4 बंध बना दिए, ठीक है। बड़े आराम से देखिएगा। अब आपने इन बंधों पे लगा कौन है? हाइड्रोजन, ठीक। बड़े आराम से समझिए। देखिए हम इसका बिंदु सूत्र बनाते कितने आराम से हैं। आपने एक बार इसका पूरा संरचना सूत्र बना दिया। अब देखिए दूसरा बार हम इसको यहाँ बनाते हैं। अब की बनाएंगे पूरा संरचना सूत्र वही रहेगा, बस हम बंध अब की नहीं लगा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमने पूरा सूत्र वही बना लिया। देखिए 2 मिनट में बिंदु सूत्र तैयार हो जाएगा, ठीक। इतना हमने बना लिया बिना बंध के। अब एक बात बताइए, हमने पढ़ा कार्बन का नंबर कितना होता है? 6। तो उसको लिखते कैसे? 2,4, यही तो होता है। तो कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो देखिए ध्यान से कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो कार्बन के 4 एक एक करके बना दीजिए। 1 2 3 और 4, ठीक। अब दुनिया में जितने भी कार्बन होंगे उनके बाहर 4 बनेंगे। तो इसके भी 4 बनाइए। देखिए कोई दूसरा कलर लेके, तो इसके भी हमने 4 बना दिए। 1 2 3 और 4, ठीक, बन गए। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के पास। हमको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सब के पास कितना होगा? 1। देखिए 1 मिनट में आपका बिंदु सूत्र तैयार हो जाएगा, सही। ये देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको गोले मिलाइए। देखिए हाइड्रोजन की अधिकतम संख्या हो साझा करके कितनी हो गई? 2। देखिए इसके पूरे हो गए। इसको देखिए इसके भी कितने हो गए? 2। इसको देखिए इसके भी कितने हो गए? 2। इन सब का जो अपना है बाहरी कक्षा वो पूरी हो गई। अब हमको किसकी पूरी करनी है? कार्बन की। तो देखिए कार्बन के सब तरफ 2 4 6 8। तो यहाँ से लेते हुए इन सब को देखिए यही बन गया। और ऐसा ही एक गोला देखिए यहाँ बनाइए इस वाले का। बस लो देखो हमारा बिंदु सूत्र तैयार हो गया। तो बिंदु सूत्र बनाने में अब गलती नहीं करेंगे। आपको जो भी यौगिक दे उसका क्या करना है? पहले ऐसा संरचना सूत्र बना लेना है। संरचना सूत्र बन जाए तो बिना उसके बॉन्ड के एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर सबके जितने इलेक्ट्रॉन है वो भर देंगे। इस तरह से हमारा बन जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ये है, यही तरीका है असंतृप्त वाले का। चलिए एक असंतृप्त वाला भी हम बना के दिखाते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ किसका बनाना है? C2H2। तो C कितने हैं? 2। तो अब बताइए आयन लगा है तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंद होंगे? 3 बंद। तो एक बंद बच गया है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। तो अब कहेगा इसका सूत्र बनाओ, तो हमको क्या करना है? बिना उसके इसको बना लेना है। अब इसमें बंद कितने लगेंगे? अरे एक मिनट, चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन हमने दोनों तरफ लगा लिए, अभी बंद नहीं बनाने। तो अब देखिए कार्बन के बाहर हमने पढ़ा था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो अब देखिए वो 4 होते हैं, 4। तो इन चारों को क्या करना है? देखिए यहाँ 3 बनाइए। 1, अरे इसे तो कलर भी नहीं दिख रहा। 1 2 और 3, और एक यहाँ बना दिए। इसके 4 हो गए। इसी तरह इसके 3 बनाइए। 1 2 और 3, और एक यहाँ बना दिया 4। अब हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। तुरंत से देखिए अब इसको
कितने आसानी से, देखिए हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर के हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। कार्बन को देखिए यहाँ से लेते हुए 6 ये और 2 मिलके 8, इस वाले कार्बन को लीजिए 6 यहाँ से 2 यहाँ से 8। तो इस तरह से हमने संतृप्त असंतृप्त किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर बिंदु सूत्र बनाने को कहता है तो हम लोग इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होते हैं, इसका एक और वर्गीकरण किया गया है। इसका वर्गीकरण ये किस आधार पर है, उनकी संरचना के आधार पर। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई सीधी संरचना वाले यौगिक हैं तो या तो यही हो सकता है जो हाइड्रोकार्बन है उनकी श्रृंखला कैसी हो, सीधी हो। संतृप्त असंतृप्त हैं उसका अलग बात है, लेकिन हाइड्रोकार्बन कैसे हो सकते हैं, जितने भी कार्बन हैं वो एक दूसरे से सिर्फ एक के पीछे एक करके जुड़ते जाएं, तो उसको हम कहेंगे सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा है, शाखाओं वाले। तो जैसे यहीं देखिए ये तीनों तो सीधे सीधे जुड़े हैं, लेकिन एक आदमी इनके नीचे आके लटक जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, शाखित श्रृंखला। अगर सीधे सीधे हैं तो इसको कहेंगे सीधी श्रृंखला, और कहीं एक दाएं बाएं भी कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे हम शाखित श्रृंखला। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ 3 कार्बन एक सीधी लाइन में, लेकिन एक बेचारा ये लटक गया। यहाँ 3 सीधी में है तो ये 2 नीचे लटके हुए हैं, तो इनको क्या कहते हैं, शाखित श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि अब क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। क्रियात्मक समूह होते क्या हैं, तो पहले तो इसकी परिभाषा जानते हैं। ऐसे समूह जिन पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यौगिक के रासायनिक गुण जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, क्रियात्मक समूह पर। रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, क्रियात्मक समूह पर। आपने क्रियात्मक समूह की परिभाषा देखी, ऐसे समूह जिन पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब कौन कौन से हैं क्रियात्मक समूह, OH अल्कोहल। यहाँ पर देखिए हम आपको क्या बताएंगे, एक तो उसका सूत्र बताएंगे, दूसरा उसके परिवार का नाम बताएंगे, और तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम में लगाते क्या हैं ये हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ दिखेंगे। तो जैसे OH है तो इस स्लाइड में देखते चलिए, यहाँ पर देखिए जैसे अगर कहीं क्लोरो Cl लिखा है और या Br लिखा है और या I लिखा है, तो ये सब जो हैं समूह, इनका नामकरण में Cl है तो याद रखेंगे हम लोग हमेशा क्लोरो शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, Cl है तो क्लोरो, और Br है तो इसके नाम के आगे ब्रोमो लगाएंगे, और I है तो इसको क्या लगाएंगे, आयोडो। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करेंगे। Cl है तो क्लोरो लगाया जाएगा, Br है तो ब्रोमो लगाया जाएगा, और I है तो आयोडो लगाया जाएगा। तो ये पहले नंबर की बात हो गई। अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसको देखिए। दूसरा ये है एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड आपको किस तरीके से लिखा मिलेगा, एक तो तरीका ये है, दूसरा ध्यान दीजिए तरीका क्या है, इसको ऐसे भी करके लिखा मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और H, ये दोनों तरीकों से ये लिखा मिलेगा। ठीक है, और तीसरा देखिए यहाँ कौन है, कीटोन। तो कीटोन को ऐसे भी लिख सकते हैं CO, और इधर इनके लिखा मिलता है R। अब इस बात को समझिएगा, कीटोन का जनरल फॉर्मूला जो होता है RCOR होता है। अब इससे पता कैसे लगेगा, इसको देखिएगा ध्यान से, क्या सूत्र होता है, RCOR। अब यहाँ जानेंगे, इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR, मतलब ये नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है पर डबल बॉन्ड O करके लिखा होगा। अब इस R का मतलब क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, R क्या है, एल्किल समूह है। ठीक है, एल्किल समूह, तो R का मतलब होता है एल्किल, कोई भी समूह हो सकता है, CH3 समूह हो सकता है, C2H5 समूह भी हो सकता है। तो उसको अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं तो देखिए ये सूत्र कैसा बन जाता है, इसको यहाँ देखिए,
ये हमने O लगा दिया। अब देखिए अगर हम C लगाते हैं तो ये बनेगा, CH3 लगाते हैं R की जगह, तो देखिए CH3 बना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी CH3 लगा दिया। ये देखिए ये जो तैयार हुआ है ये क्या है, एक कीटोन है। ठीक है, कुछ और क्रियात्मक समूह हैं, इनको देखिए। इसमें अगला क्रियात्मक समूह है COOH। ये देखिए ये पहचान आपको जरूरी है, कई बार क्या होता है हम लोग पहचान ही नहीं पाते। वो पेपर में ऐसे हम लोग पढ़ के जाते हैं ये वाला तरीका COOH, लेकिन वो पेपर में ऐसे लिख देता है, तो हमको पहचानना है COOH किसका है, कार्बोक्सिलिक समूह का है। इसके आगे देखते हैं। अब ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल है तो इसमें हम लोगों को किस तरह से करना है। अल्कोहल है तो इसका जो नाम हम लोग लगाते हैं उसमें क्या लगाते हैं, ऑल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे और इससे जुड़े क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू।